गुड मॉर्निंग। आज हम आपको भिन्न यानी फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। भिन्न क्या होती है और भिन्न को हम कैसे जोड़ते हैं, एक भिन्न में दूसरी भिन्न हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो टॉपिक है हमारा आज का भिन्न और इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन सबसे पहले भिन्न की बात करें तो भिन्न में अंश और हर होते हैं। यदि हम किसी भी संख्या को, हमने कोई रकम ऐसे लिख रखी है 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 7, तो भिन्न जो है इस टाइप की होती है। एक ये लिख दिया हमने, दूसरी रकम ये लिख दी 7/5 और तीसरी रकम हमने ये लिख दी 1 सही 2/5। ये बच्चों ये हमारी एक और ले लेते हैं 4। ये हमने 4 तरह की रकमें लिख दी, 4 तरह की भिन्न लिख दी। कौन सी? एक भिन्न तो लिखी है हमने 5/7, दूसरी लिखी है 7/5 और तीसरी लिखी है 1 सही 2/5 और चौथी लिखी है 4। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? अब हमने ये कहा है कि ऊपर नीचे रकम होती है, तो इसमें तो ऊपर नीचे रकम है, इसमें भी ऊपर नीचे रकम है, इसमें भी है और इसमें नहीं है नीचे। तो जिसमें नहीं होती उसमें हम 1 लिख देते हैं, उसके नीचे 1 होता है। 4 और 4/1 एक ही बात है। ठीक है। अब इनमें हमने क्या देखा है? ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इसमें ऊपर बड़ा नीचे छोटा, इसमें 1 पहले भी है और बाद में 2/5 है और लास्ट वाले में 4 है। ठीक है। तो पहली बात तो भिन्न में अंश और हर होते हैं। तो जो भिन्न होती है हमारी भिन्न जो होती है वो होती है अंश ऊपर और हर नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भिन्न हुई वो अंश बटे हर होती है। तो अगर हम पहली रकम में देखें 5/7 में यदि हम पूछें अंश क्या है, तो इसमें अंश जो होगा वो होगा आपका 5 और हर जो होगा हमारा वो होगा 7। इसी टाइप से यदि हम ले इसमें 7/5 में, तो अंश होगा हमारा कितना होगा बच्चों? अंश बराबर है 7 और हर कितना होगा? हर होगा आपका 5। ठीक है। अच्छा, अभी हम 2 की बात कर लेते हैं। तीसरे की यदि बात करें हम, तो तीसरी रकम हमारी इस टाइप से लिखी हुई है 1 सही 2/5। इस टाइप की जो भिन्न होती है उसको हम या तो पहली तरीके की भिन्न में कर सकते हैं, पहली के में तो होगा नहीं। दूसरी टाइप की जो ये भिन्न है 7/5, इस टाइप में बदल लेते हैं। तो कैसे बदलते हैं इसको बदलते हैं, जो हर होता है हर को सामने वाले से गुणा करते हैं। हर कितना है? 5 है। सामने वाला क्या है? 1 है। 1 से गुणा कर दिया और ऊपर वाले को हम जोड़ देते हैं और बटे में उतना ही लिख देते हैं। तो सही बटे को तोड़ के हम सिंपल भिन्न कैसे बनाते हैं? हर को सामने वाले से गुणा करके और ऊपर वाले को जोड़ के और जितना नीचे है उतना नीचे लिख देते हैं, हर में लिख देते हैं। तो इस साइड से 5 एकम 5 और 2 7, तो 7/5 आया। इसका उत्तर क्या आया? 7/5, जो कि ये है 7/5। तो इसमें हमारा अंश कौन सा हुआ? अंश हुआ 7 और हर हुआ आपका 5। राइट। और लास्ट वाले में जो हमारा 4/1 है, क्या है? 4/1। इसमें जो अंश है वो आपका होगा 4 और हर आपका है 1। राइट।
अब हमने ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हो गए। एक में अंश छोटा हर बड़ा, एक में अंश बड़ा हर छोटा, और एक में पहले भी एक सही 2/5 है, इसमें पहले ही एक है एक्स्ट्रा। तो इस टाइप की जो भिन्न है उनका नाम भी अलग अलग होता है। तो जो इस टाइप की भिन्न होती है उसको बोलते हैं हम उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब है अंश छोटा और हर बड़ा। यदि इस टाइप की सिचुएशन है, अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो हम कहेंगे भिन्न उचित भिन्न है। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? जो 5/7 है वो आपका उचित भिन्न कहलाता है। दूसरा 7/5 है। 7/5 में हमने देखा ऊपर वाला बड़ा है, यानी अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसको विषम भिन्न कहेंगे, या तो विषम भिन्न, और इसका दूसरा नाम अनुचित भिन्न भी कह देते हैं। उचित भिन्न या विषम भिन्न या कर लो। इसमें क्या है? अंश जो है हमेशा बड़ा होता है, किससे? हर से। हर छोटा होगा। ठीक है। तो इसमें जो हमारा 7/5 है वो कौन सी भिन्न होगी? विषम भिन्न होगी। इसी टाइप से जो ये है 5/7 होगा वो हमारा उचित भिन्न होगी। और इससे आगे जो ये है हमारा एक सही 2/5, ये हमारी मिश्र भिन्न कहलाती है। क्या कहते हैं इसे? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न कहते हैं जो सही बटे में लिखी होती है। जैसे ये लिखा हुआ है 1 सही 2/5। तो मिश्र भिन्न जो होती है उस मिश्र भिन्न को हम जो है विषम भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? 1 सही 2/5 हमने इसको बदला है। हर कितना है? 5। इसको सामने वाले से गुणा कर दिया और ऊपर वाले को ऐड कर दिया और बटे में जो है वो लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 5 गुणा 1 5, 5 जमा 2 7, तो 7/5। इस टाइप से हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं। अगले वाले में चलते हैं हम। 4/1। इसमें हमारा अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो ये कौन सी भिन्न हुई? विषम भिन्न। ठीक, समझ में आ गया बच्चों? अब हम आपको 2 क्वेश्चन समझाते हैं, जमा कैसे होगी 2 भिन्नों की। तो सरल से एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम 3/4 जमा 5/8। हमने ये एग्जाम्पल लिया है सिंपल सा। अब देखिए भिन्न में हम क्या करते हैं, या तो हम हर को बराबर कर देते हैं और ऊपर वालों को जोड़ देते हैं। एक तरीका तो ये हुआ। क्या करना है? हर वालों को बराबर कर दो, हर को बराबर कर दो किसी रकम से गुणा करके, और हर को हम बराबर कर देते हैं। या सिंपल हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम लेते हैं 4 और 8 का यदि हम लघुत्तम लेते हैं तो 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
तो ये हमारा लघुत्तम आ गया 2 गुणा में 2 गुणा में 2 बराबर है 8। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे लगा के और यहाँ पे हम जो है लघुत्तम को लिख देंगे। लिख दिया लघुत्तम 8 आया। अब हम क्या करेंगे, जिस रकम को हम सोल्व कर रहे हैं, पहले वाली को कर रहे हैं तो पहले वाली का हर देखेंगे, और दूसरे वाले को देख रहे हैं तो दूसरे वाले को हल कर रहे हैं तो दूसरे वाले को देखेंगे। अब हम चलते हैं, पहली रकम 3/4 है। 4 से हम लघुत्तम को भाग करेंगे। 4 से यदि हम लघुत्तम भाग किया तो 4 का पहाड़ा पड़ा, 4 दूनी 8, 2 आ गया। 2 को क्या करेंगे, अंश से गुणा करेंगे। 2 गुणा में 3, 2 तिया 6। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। क्या किया है, दोबारा सुनिए। 4 से लघुत्तम को भाग किया, 2 आया। 2 को अंश से गुणा किया, 2 तिया 6 आया। अब इसके बाद में आगे जमा का निशान आ गया तो हमने जमा का निशान लगा दिया। इसके बाद में आया 8, हर में 8 है, 8 को 8 से भाग करेंगे, कितना आएगा 1। 1 को हम अंश से गुणा करेंगे, 1 पंजे 5। तो यहाँ पे क्या आ गया 5। अब सिंपल हो गया, 6 जमा में 5, सब जानते हैं 6 जमा 5 कितने होते हैं, 6 जमा 5 हो गए 11 और बटे में 8। तो 11/8 उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा, यदि हमें इस टाइप से लिखना हो, मिश्र भिन्न के रूप में लिखना हो, तो इसको हम मिश्र भिन्न में इस टाइप से लिख सकते हैं। 11 को हम 8 से भाग कर दें, 8 एकम 8, कितने बचे 3। तो हम इसको लिखेंगे 1 सही 3/8। क्या लिख सकते हैं इसको, 1 सही 3/8। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। इसी टाइप से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने ये लिया है 6/7 जमा 3/14। अब हम यदि वही तरीका क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, हम हर का लघुत्तम लेंगे तो 7 और 14 का लघुत्तम लेंगे। 7 और 14 किस टेबल में आते हैं, 7 की टेबल में आती है। तो 7 से डिवाइड करेंगे दोनों को, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब ये दोनों के दोनों डिवाइड नहीं होते, इसलिए जो लघुत्तम होगा वो 7 गुणा में 2 बराबर 14 लघुत्तम होगा। एलसीएम जिसको कहते हैं, एलसीएम हमारा 14 होगा। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन लगा के और उसपे नीचे 14 लिख देंगे। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 से ऊपर जाए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आया 2। 2 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे, 2 छिक्के 12, प्लस का निशान लगाएंगे। फिर 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जो 14 से ऊपर न जाए, 14 एकम 14, 1 आया। 1 को 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। अब क्या करेंगे, सिंपल सा हो गया, 12 जमा में 3, सभी जानते हैं 12 जमा 3 कितना हुआ, 12 3 15 बटे में 14। अब अंश इसका बड़ा है तो हम इसको मिक्स भिन्न में बदल सकते हैं। तो इसको मिश्र भिन्न में लिखे हम तो ये आएगा 1 सही 1/14। कैसे आया, 15 को हमने 14 से भाग किया, 14 एकम 14 और 1 बचा। इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया, जिसका आंसर 1 सही 1/14 आया है। इस टाइप से बच्चों हमने आपको भिन्न की जमा सिखाई है और भिन्न के बारे में बताया है, कौन कौन सी भिन्न होती है, मिश्र भिन्न, उचित भिन्न, विषम भिन्न।